राजद के सांसद सुधाकर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सुधाकर सिंह पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए के गबन करने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने सुधाकर सिंह पर आरोप लगाकर मामला गंभीर कर दिया है। 450 लाख रुपया के गबन का उनके ऊपर आरोप है। मिथिलेश तिवारी के पीछे पीछे घूमते थे आप, और आप ये बात कह रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी को जानता कौन है। आरजेडी नेता और बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह, जो नीतीश कुमार पर अक्सर हमलावर रहते हैं, उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसानों के लिए मुखर होकर खड़े रहने वाले सुधाकर सिंह पर 450 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है। साथ ही सुधाकर सिंह को इसके लिए लीगल नोटिस तक भेजा गया। ये नोटिस भेजा गया है बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी की तरफ से। बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने सुधाकर सिंह को लीगल नोटिस भेजकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा, नहीं तो वो कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। मिथिलेश तिवारी का कहना है कि सुधाकर सिंह ने 450 लाख के चावल का गबन किया। आपको पूरी कहानी बताएंगे, नेताओं के बीच के तकरार और लीगल नोटिस तक कैसी आई बात। लेकिन उससे पहले मिथिलेश तिवारी का ये बयान सुनिए। है कि 450 लाख रुपया के गबन का उनके ऊपर आरोप है। ये उनकी एफिडेविट है, ये मेरी नहीं है। और कहा गया है, हमारे यहाँ कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कभी मैंने चुनाव में भी ये मुद्दा नहीं उठाया था। मैं अपनी बात कहता था चुनाव, मेरी आदत नहीं है किसी पर टिक्का टिप्पणी करने की, लेकिन पूरा चुनाव मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि 50 लाख का गबन कर लिए हैं, 50 लाख का इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। मुकदमा तो कोई किसी पर कुछ भी कर देगा, लेकिन जब तक न्यायालय से वो मामला सिद्ध नहीं हो, तब तक इस बात के लिए किसी को आरोपी और दोषी नहीं करार देना चाहिए। और उन्होंने मुझे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा किंग घोषित कर दिया सुधाकर सिंह जी। वो बक्सर के माननीय सांसद हैं, मैं मात्र 30,000 वोट से उनसे पीछे रह गया। मुझे भी 4,09,000 की जनता का यहाँ आशीर्वाद मिला है। मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, 35 वर्षों का राजनीतिक रूप से मेरी पृष्ठभूमि है। और वो कहते हैं कि मिथिलेश तिवारी को तो कोई जानता ही नहीं है। मिथिलेश तिवारी उस शख्स का नाम है कि जब आप रामगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी से, तो मिथिलेश तिवारी इंचार्ज थे। मिथिलेश तिवारी के पीछे पीछे घूमते थे आप। तो सुना आपने, मिथिलेश तिवारी का कहना है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि अगर सुधाकर माफी नहीं मांगेंगे तो कोर्ट में उनको घसीट कर ले जाएंगे। अब आपको बता दे कि ये पूरा मामला शुरू हुआ है सुधाकर सिंह के एक आरोप के बाद से। जी हाँ, मिथिलेश तिवारी से पहले सुधाकर सिंह ने बीजेपी नेता मिथिलेश पर आरोप लगाया था कि इन्होंने 50 लाख रुपए गबन किए हैं। सुधाकर सिंह ने तिवारी पर आरोप लगाया कि वो स्कूल के अध्यक्ष रहते हुए 50 लाख का गबन कर चुके हैं। इन आरोपों के बाद बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने सुधाकर सिंह को लीगल नोटिस भेजकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा, अन्यथा वो कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी से 2 दिन पहले बक्सर के माननीय सांसद श्री सुधाकर सिंह जी ने मेरे ऊपर एक आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मिथिलेश तिवारी बहुत भ्रष्ट आदमी है, और उन्होंने कहा कि ये 12 करोड़ की जमीन बक्सर में खरीद ली है। तो मैंने उनको मानहानि का नोटिस दिया है। अपने वकील के माध्यम से उनको मैंने कल शाम को ही उनके मेल आईडी पर नोटिस भिजवाया है, उनको रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर दिया है। और हमने, हमारे अधिवक्ता ने ये उनसे कहा है कि वो इस बात के लिए माफ़ी मांगे कि उन्होंने गलत बयानी की है, और अदरवाइज टाइम जो हम लोगों ने दिया है उस टाइम लिमिट में अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं सार्वजनिक रूप से, तो फिर हम उनको कोर्ट में घसीटेंगे, मानहानि का मुकदमा करेंगे। और मानहानि का मुकदमा आपको मालूम है, हेट स्पीच के लिए और गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए राहुल गांधी की सदस्यता तक जा चुकी है। इस नाते इसकी लड़ाई अब मैं लड़ूंगा। हालांकि इस पूरे मामले पर हमने सुधाकर सिंह से टेलीफोनिक बातचीत करने की कोशिश की, जिसमें सुधाकर सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि मिथिलेश तिवारी के आरोपों में दम नहीं है। सुधाकर सिंह का कहना है कि मिथिलेश को 2 बार जनता ने रिजेक्ट किया, और अपने द्वारा लगाए आरोपों को लेकर सुधाकर सिंह ने कहा कि जो आरोप उन्होंने मिथिलेश तिवारी पर लगाया है, वो खुद मिथिलेश तिवारी ने अपने चुनावी एफिडेविट में गबन की बात कबूली है, और जो वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कोई दम नहीं है। तो कुल मिलाकर के चुनाव के पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम सीमा पर पहुंच चुका है। देखने वाली बात होगी कि मिथिलेश तिवारी के वार्निंग पर अब सुधाकर सिंह कैसे रिएक्ट करते हैं। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा
ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।